अब इसकी एक बात छोटी सी हम आपको संक्षेप में बता दें, श्लोक का अर्थ तो फिर समय लगेगा। शरीरम रथम आहु, यहां भी इसके भी प्रवक्ता नारद जी हैं, 7वें स्कंद के प्रवक्ता नारद जी हैं, श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर हैं। तो नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे शरीर को रथ कहते हैं। अब रथ के जो घोड़े हैं, तो क्या इस रथ में 10 घोड़े लगे हैं। वो 10 घोड़े कौन कौन से? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5, ये 10 घोड़ों वाला रथ है। अब घोड़े हैं तो लगाम भी चाहिए घोड़ों को खींचने के लिए। तो मन इंद्रियों की लगाम है। मन के द्वारा खुले दौड़ते हैं और मन को यदि खींच लो तो ये अनुशासन में भी आ जाते हैं इंद्रियां। तो मन लगाम है। ये लगाम किसके हाथ में होती है? सारथी के हाथ में। बुद्धि सारथी है, मन बुद्धि के अधीन है। मन रूपी लगाम बुद्धि के हाथ में है। ये घोड़े दौड़ कहां रहे हैं? इनका रास्ता क्या है? वर्तमानी मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो 5 तन मात्रा हैं, यही इनके दौड़ने का रास्ता है। आंख रूप की ओर जा रही है, कान शब्द की ओर जा रहा है, रसना रस की ओर जा रही है, नासिका सुगंधी की ओर, त्वचा स्पर्श की ओर। यही मात्रा, यही इनका मार्ग है। और रथी कौन है? रथी है आत्मा, वो बैठा है। अब सोचो, परमेव लक्ष्यम, परमात्मा उसका लक्ष्य है। शरीर रूपी रथ में बैठे हुए आत्मा का लक्ष्य क्या है? अरे परमेव लक्ष्यम, परमात्मा लक्ष्य है। तो फिर ये लक्ष्य से कैसे भटक गया? सोचने वाली बात है। जो रथ भगवान के पास जाने वाला है, वो भटक कैसे गया? अब सुनो, भटक इस चक्कर में गया कि बहिर्मुख हो गया, सब बहिर्मुख हो गए। आत्मा अविद्याग्रस्त होने के कारण, जीव अविद्याग्रस्त होने के कारण, अविद्या के 5 पर्व हमने आपको बताए थे, उसमें 5वां पर्व था स्वरूप विस्मृति। बताए थे, याद है किसी को? नहीं याद है। 5 पर्वा अविद्या है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, अविद्या के 5 पर्व है। तो स्वरूप विस्मृत हो गया उसको अविद्या के कारण। तो आत्मा अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करता। वो किसे देख रहा है? सामने बैठे हुए बुद्धि रूपी सारथी को। आत्मा बुद्धि को देख रहा है, अपने और नहीं देख रहा। बुद्धि रूप सारथी क्या करता है? बुद्धि पीछे मुड़कर, पीछे की ओर बैठे आत्मा का चिंतन नहीं करता। यदि बुद्धि अंतर्मुख हो जाए और पीछे देख ले तो आत्मदृष्टि होने से बुद्धि सुधर जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए। लेकिन वो पीछे पलट के देखता ही नहीं। बुद्धि किसे देख रहा है? मन रूपी लगाम को जो उसके हाथ में है। मन किसे देख रहा है? इंद्रिय रूप घोड़ों को। इंद्रिय रूप घोड़े किसे देख रहे हैं? अपने अपने विषयों को। और इस प्रकार ये रथ, जिसका लक्ष्य परमात्मा था, उसका रथ का लक्ष्य विषय बन गए और ये विषयों के गड्ढे में जाके गिर गया। बात समझ में आई?